नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 4 कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम पार्ट 5 कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। तो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर संविधान के प्रमुख संशोधन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला संशोधन है जो कि 1951 में हुआ है। ठीक, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। देखिए, तो यहाँ पर पहला संशोधन जो हुआ था 1951 ईस्वी में, उसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। अगला है यहाँ पर देखिए 7वां संशोधन। ठीक है, जो कि 1956 में हुआ है। ठीक है, इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। तो देखिए, संशोधन में क्या किया गया है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, देखिए कि मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि कर्नाटक हो गया अपना, इधर कन्नड़ बोला जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। इस तरीके से राज्यों को भाषाई आधार पर बांटा गया। ठीक है, उनका पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए 26वां संशोधन जो कि 1971 ईस्वी को हुआ है। तो इसके द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों तथा उनके प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया। देखिए, अब इस संशोधन द्वारा क्या किया गया है कि जो देशी राज्य के शासक थे, ठीक है, उनकी विशेष उपाधियों को क्या किया गया है और प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो देशी शासक होते थे वो क्या करते थे, उपाधि धारण करते थे। जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लिए, है ना, और बहुत सारे उपाधि होते थे उनके, तो वो उनको क्या कर दिया यहाँ पर 26वां संशोधन से 1971 ईस्वी को ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब अगला यहाँ पर देखिए 36वां संशोधन 1975 ईस्वी में ये हुआ है। ठीक है, तो सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो देखिए, इस संशोधन द्वारा क्या हुआ है कि सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। देखिए, इससे पहले सिक्किम को राज्य नहीं माना जाता था। ठीक है, पर 36वां संशोधन जो 1975 ईस्वी में हुआ, उसमें 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को क्या किया गया, मान्यता दी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला संशोधन है 42वां संशोधन। ठीक है, जो 1976 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है कि कुछ विद्वानों द्वारा इसकी व्यापक प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इसे लघु संविधान की संख्या प्रदान की गई है। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। तो देखिए, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि इसकी व्यापक प्रकृति के कारण, ठीक है, इस संशोधन की व्यापक प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए इसे लघु संविधान की संख्या भी प्रदान की गई है। ठीक है, इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी वो देख लेते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। अब देखिए यहाँ पर ये जो अपना संशोधन है क्या है, 42वां संशोधन जो है, इसे क्या कहा गया, लघु संविधान कहा गया है। ठीक है, मतलब ये अपने आप में एक प्रकार का संविधान है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें चेंज की गई है। और वो ये कि इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है, समाजवादी शब्द और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर पॉइंट है, इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। अब देखिए, इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ देखिए जो मूल अधिकार तो थे ही, ठीक है, तो उन मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गई है नागरिकों के लिए। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मूल कर्तव्य कहा जाता है। हमने पहले पढ़ा है कि मूल अधिकार किसे कहते हैं ना, मूल अधिकार के बारे में। अब यहाँ पर मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो नागरिकों के कितने 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने मूल कर्तव्य होते हैं, तो 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं नागरिकों के लिए। अगला यहाँ पर देखिए अगला संशोधन है हमारा 44वां संशोधन जो कि हुआ था 1978 ईस्वी में। ठीक है, तो इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। तो पहला देखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए संपत्ति के जो मूल अधिकार, देखिए संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार में आता था पहले, और उसे समाप्त किया गया। ठीक है, और उसे विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधिक मतलब होता है कानून, तो विधिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को पहले वह मौलिक अधिकार में आता था पर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी उसमें शामिल था, पर संपत्ति के अधिकार को जो विधिक अधिकार बना दिया गया तब मौलिक अधिकार 7 से 6 हो गए। ठीक है, तो अब ध्यान में रखिएगा कि हमारे मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, क्वेश्चन आता है।
अब देखिए यहाँ पर अगला संशोधन है, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो क्या कह रहा है कि व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो शासन के द्वारा, ठीक है, आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। कितनी भी बुरी स्थिति हो जाए, आपातकाल ही क्यों ना लगा हो, पर शासन क्या है, व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को छीन नहीं सकता, सीमित नहीं कर सकता। ठीक है, ये कहा गया है। अब उसके बाद देखिए, इसलिए हमारा जो 44वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला है 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि 1985 ईस्वी में हुआ है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। अब देखिए यहाँ पर इस संशोधन द्वारा क्या किया गया है कि संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, हमने देखा वहाँ पर 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, अब यहाँ पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। देखिए राजनीतिक दल बदल बहुत ही बुरी चीज़ है। ठीक है, मतलब कोई पहले किसी एक पार्टी में होता है, पर जब बहुत चुनाव हार जाती है तब जो वहाँ के पार्टी के जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, अपना दल बदल लेते हैं ताकि हम उस पार्टी में जाके जीत जाएं। मतलब जो पार्टी हमेशा जीतती रहती है, जिन्हें ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो क्या करते हैं, जो सदस्य होते हैं पार्टी के, वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। तो इसी चीज़ पर रोक लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया 1985 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि दल बदल कानून पर रोक लगाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह हुआ है। ठीक है, तो देखिए मताधिकार के लिए न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है कि जो मतदान का जो अधिकार था वो 21 वर्ष था पहले, और वहाँ से हटाकर उसे कम कर दिया गया और 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो 1992 ईस्वी में ये हुआ है। तो देखिए यहाँ पर संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, तो संविधान में क्या किया गया, एक नया भाग जोड़ा गया। देखिए मार्ग लिखा है, ये भाग एक्चुअली में नया भाग नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान। अब देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उन्हें क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, पंचायती जो राज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, गाँव में होते हैं, तो उन्हें क्या किया, उन्हें भी केंद्र के साथ मिला लिया गया। ठीक है, उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया 73वां संविधान संशोधन में, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर है देखिए 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 ईस्वी में हुआ है। तो देखिए संविधान में एक नया भाग 9 का और एक नई 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, तो संविधान में क्या किया गया, 74वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 9 का और एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है ना, और शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अब देखिए शहर में जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, किस संशोधन द्वारा, तो 74वां संशोधन द्वारा उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए 84वां संविधान संशोधन 2001 में यह हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करने पर संबंधी 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सन 1991 की जनगणना पर आधारित होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो वर्ष 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं, है ना, कर सकता। ठीक है, देखिए यहाँ पर 84वां संविधान संशोधन क्या बोल रहा है कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीट है उसमें 2026 तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब उन सीटों को ना तो कोई कम कर सकता है और ना ही उन सीटों को कोई ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, बढ़ा सकता है ना। तो संबंधी 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। ठीक है ना, निर्वाचन क्षेत्र के यहाँ 2002 में पारित किया गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमा, देखिए कन्फ्यूज मत होएगा, ये 2001 और 2002 लिखा है, तो इस प्रकार से ये 2001 और 2 इस टाइप का है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सन 1991 की जनगणना पर आधारित होगा। अब देखिए निर्वाचन क्षेत्र का जो परिसीमन है वह किस पर आधारित होगा, तो 1991 की जनगणना पर आधारित होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए अगला अपना संविधान संशोधन है 85वां संविधान संशोधन 2001 ईस्वी को ये हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस संशोधन से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस संशोधन से जो सरकारी नौकरी है ना, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या किया गया है, उन्हें पदोन्नति मतलब प्रमोशन में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। तो 50वें संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या किया गया है, एसटी और एससी को जो प्रमोशन मिलने वाली रहती हैं उसमें आरक्षण दिया है कि इनके सीट यहाँ पर आरक्षित कर दीजिए। जब इन्हें प्रमोशन दिया जाएगा सभीों को, तो उसमें एक कुछ परसेंट आरक्षण रहेगा एसटी और एससी के लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला संविधान संशोधन है 51वां संविधान संशोधन 2003 में ये हुआ है। ठीक है, तो इसमें दल विदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान भी किया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने अपने मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा की सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या किया गया कि दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया है। ठीक है ना। 51वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है कि इसमें दल बदल विरोधी कानून, जो मैंने पहले बताया कि राजनीतिक जो दल है वो किस तरह से क्या है अपना दल को बदल लेते हैं। ठीक है, ताकि हम उस पार्टी में जीत सकें, है ना, क्योंकि अपनी पार्टी तो हार रही है, दूसरी पार्टी अगर जीत रही है तो तरफ से क्या करते हैं अपना दल बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त यह प्रावधान भी किया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने अपने मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा की सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं कर सकती। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के जो अपने अपने मंत्रिपरिषद हैं, ठीक है, वो लोकसभा और विधानसभा की सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं कर सकते। देखिए आप रखें सदस्य जितना रखना है आपको, पर आप 15% से ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, नहीं कर सकते ना। केंद्र राज्य को बोल रहा है कि वो लोकसभा और विधानसभा की सीटों से 15% से ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला है 92वां संविधान संशोधन 2003 में ये हुआ है। ठीक है, तो इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया है। ठीक, क्या किया गया है कि इसमें 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ठीक है, सिंपल सा है। अगला यहाँ पर देखिए है 93वां संविधान संशोधन 2005 में ये हुआ है। ठीक है, तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ ही निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए लाया गया है। तो देखिए यहाँ पर 93वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में के साथ, देखिए सरकारी शिक्षण संस्था में तो अपना आरक्षण तो रहता ही है, साथ ही साथ निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाए। ठीक है, देखिए सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उसमें आरक्षण तो रहता है। ठीक है, हमारे जो वो रहते हैं ST SC है ना, या जो आरक्षित वर्ग हैं, है ना, पर निजी संस्थाओं या निजी स्कूल में ये ऐसा प्रावधान नहीं होता। तो इसे लागू करने के लिए निजी संस्थाओं में भी 93वां संविधान संशोधन लाया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं 94वां संविधान संशोधन जो 2006 में हुआ है। ठीक है, तो इसके द्वारा जनजातीय लोगों के कल्याण के उद्देश्य से अनुच्छेद 164 के अंतर्गत झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी शामिल करते हुए इन दोनों राज्यों में भी जनजातीय मंत्री बनाने का प्रावधान किया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 94वां संविधान संशोधन कि इसके द्वारा जनजातीय लोगों के कल्याण के उद्देश्य से अनुच्छेद 164 के अंतर्गत झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी शामिल करते हुए इन दोनों राज्यों में भी जनजातीय मंत्री बनाने का प्रावधान किया गया। तो देखिए यहाँ पर अगला संविधान संशोधन है 94वां संविधान संशोधन जो कि 2006 में हुआ है। इसमें कह रहा है कि इसके द्वारा जनजातीय लोगों के कल्याण के उद्देश्य से अनुच्छेद 164 के अंतर्गत झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी शामिल करते हुए इन दोनों राज्यों में भी जनजातीय मंत्री बनाने का प्रावधान किया गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो जनजातीय लोगों हैं उनके कल्याण के उद्देश्य से अनुच्छेद 164 के अंतर्गत झारखंड और छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है, और इन दोनों राज्यों में क्या कह रहा है कि जनजातीय मंत्री बनाने का प्रावधान किया गया है। सिंपल सी चीज़ है कि क्योंकि जनजातीय लोगों का कल्याण करना है तो उसके उद्देश्य के लिए यहाँ पर झारखंड और छत्तीसगढ़ है जो कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में जनजातीय निवास करते हैं, तो उनमें क्या है जनजातीय मंत्री बनाने का प्रावधान यहाँ पर किया जा रहा है इस संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि, है ना, जो कि 96वां संविधान संशोधन है जो 2011 में हुआ है। तो देखिए उड़िया भाषा का ओडिया में परिवर्तन किया गया। देखिए इस संशोधन द्वारा उड़िया भाषा जो है उसका ओडिया में परिवर्तन किया गया, मतलब अब उसको ओडिया भाषा बोला जाएगा। जैसे कि उड़ीसा जो था उसे उसका नाम चेंज करके क्या किया गया, ओडिशा किया गया। ठीक है, आपको ध्यान होगा उड़ीसा को पहले उड़ीसा को उड़ीसा बोला जाता था,
उसके बाद उसे ओडिशा किया गया है, ठीक है। वैसे ही उड़िया भाषा को ओडिया भाषा में परिवर्तित कर दिया गया है 96वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 में ये किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 43(b) तथा भाग 9(b) में संशोधन कर सहकारी समितियों कोऑपरेटिव को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देखिए यहाँ पर इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया है कि अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 43(b) और भाग 9(b), ठीक है, ध्यान रखिएगा, में संशोधन कर सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देखिए जो सहकारी समितियां थीं उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान मतलब नहीं था, संवैधानिक नहीं थे वो, तो उन्हें संवैधानिक कर दिया गया, ठीक है। और कौन कौन सा अनुच्छेद के थ्रू, तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 43(b) और अनुच्छेद भाग 9(b), ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2013 में ये किया गया है, ठीक है। तो देखिए हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करने हेतु, तो यहाँ पर देखिए हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र है, इसे विकसित करने के लिए क्या किया गया, कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं उन्हें अतिरिक्त शक्तियाँ दे दी गई। मतलब देखिए हैदराबाद और कर्नाटक को विकसित करने के लिए कर्नाटक के जो राज्यपाल थे उसे हैदराबाद का भी राज्यपाल बना दिया, एक प्रकार से ये कह सकते हैं, तभी तो वह दोनों को संभालेगा ना। तो यहाँ पर अतिरिक्त शक्ति का मतलब वही है कि हैदराबाद कर्नाटक दोनों क्षेत्र को संभालने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियाँ दे दी गई। मतलब हैदराबाद का भी राज्यपाल उसे बना दिया गया ताकि हैदराबाद और कर्नाटक अच्छे से विकसित हो सकें, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, देखिए 99वां संविधान संशोधन है, उसके थ्रू क्या किया गया, यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, तो 99वां संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100 में 1 कम मतलब 99वां, ठीक है, ये ध्यान पे रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में ये किया गया है, ठीक है। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए भू स्थानांतरण समझौते 1974 को लागू करने हेतु, देखिए 100वां संविधान संशोधन क्या बोल रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भू स्थानांतरण समझौता हुआ था, है ना, उसे लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप याद रख सकते हैं इस तरीके से कि भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा वर्ल्ड कप होता है, तो उनमें जो रन बनते हैं वो कितने बनते हैं, 100 से ऊपर ही बनते हैं, ठीक है। एक प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं इस तरीके से कि भारत है और बांग्लादेश भी है, क्रिकेट मैच करवा दिए, दोनों ने 100 रन से ज़्यादा बना दिए, तो कौन सा संविधान संशोधन हो गया, 100वां संविधान संशोधन हो गया, बस, ठीक है, याद रखने का तरीका है बस ये। अब यहाँ पर देखिए अगला है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है, 2016 में ये बना है। तो जीएसटी कर से संबंधित, देखिए जो 101वां संविधान संशोधन है वो जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी, है ना, ग्रॉस सर्विसेज टैक्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, बस, तो आप ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2018 में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब देखिए 102वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग थे उन्हें क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2018 में किया गया, तो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब देखिए 103वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, उन्हें, है ना, पिछड़े सामान्य वर्ग है, उन्हें क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग मतलब जो जनरल कैटेगरी के हैं पर वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगला संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया है। तो देखिए लोकसभा व राज्यों के विधानमंडल में SC/ST के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष 2020 से 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त एंग्लो इंडियन 2 सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए लोकसभा व राज्यों के विधानमंडल में SC/ST के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष या 2020 से 30 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये अभी का करंट अफेयर भी बन सकता है, ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया है कि जो विधानमंडल में SC/ST के जो आरक्षण की अवधि थी, ठीक है,
उसे 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। मतलब 2020 से 30 तक और कर दिया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एंग्लो इंडियन जो थे, मतलब जो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, है ना, राष्ट्रपति के थ्रू 2 सदस्यों को, उसे नामित करने का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि एंग्लो इंडियन को नामित करने का जो प्रावधान है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त किया गया, तो 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए SC/ST का जो आरक्षण की अवधि को जो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है वो भी 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बढ़ाया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला यहाँ पर देखिए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2021 में किया गया, वो भी लेटेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार व अनुरक्षित की जाएगी। अब देखिए क्या बोल रही है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ केंद्र सरकार के उद्देश्यों को मानेगा और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, बस उन्हीं पे ध्यान देगा, ठीक है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अपने 105वां संविधान संशोधन है, ठीक है, और यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा, देखिए, और ये जो केंद्रीय सूची है वह केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो आज कंप्लीट होता है, ठीक है, राज्य व्यवस्था का पार्ट 5, और अगली वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।